दोनों दांव पर लगे थे। अब हम बहुत ज्यादा हतोत्साहित थे। हमें कोई आशा की किरण, उम्मीद की किरण दिखाई दे नहीं रही थी। दिन भर हम पैदल उस आदमखोर को ढूंढते थे, रात को ढूंढते थे स्पॉटलाइट लेके, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा। अब करीब करीब आधी रात हो चुकी थी। हम गश्त लगा रहे थे। हमने पहले ही ले लिए थे 2 राउंड। तभी हमें सिमली खेत की तरफ से लेपर्ड आता हुआ दिखा। ये गांव वही गांव था जहां इस लेपर्ड ने अपना आखिरी शिकार किया था, वो 4 साल की बच्ची। अब जैसे ही लेपर्ड ने हमें देखा, वो एक झाड़ी के अंदर घुस गया। अब उसका ये बिहेवियर देख के मुझे अंदाजा लग गया था कि यही आदमखोर है। और उसके बाद वो नीचे की तरफ चला गया जहाँ थे घर। वहाँ पर हम गोली चला नहीं सकते थे क्योंकि लोग रहते थे, गोली किसी को भी लग सकती थी। अब मैंने 12 बोर की बंदूक अपने हाथ में ले ली, जीप को थोड़ा आगे बढ़ा दिया ताकि उस लेपर्ड को बेवकूफ़ बनाया जा सके। 10 मिनट इंतजार करने के बाद हम अपनी जीप को लेके वापस आ गए। मैं गोली मारने के लिए एकदम तैयार था। अब जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर उसने अपने आप को छिपा लिया था, हमने देखा वो बाहर निकल रहा है। मैंने अपनी दोनों बैरल एक के बाद एक उस आदमखोर के ऊपर दाग दी। मैंने जीप के रुकने का इंतजार भी नहीं किया। अब उसके बाद वो लेपर्ड हमारा हो चुका था। हमारे साथ जो फॉरेस्ट गार्ड था वो इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया कि नाचते हुए उसके नज़दीक चला गया। हालांकि वो लेपर्ड तब तक मरा नहीं था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। हम बार बार उसे रोक रहे थे कि ऐसा मत करो, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। अब जब फॉरेस्ट गार्ड नाचते हुए नज़दीक पहुंच गया तो जो लेपर्ड मरने वाला था, आखिरी सांसें गिन रहा था, उसने काट लिया फॉरेस्ट गार्ड के पैरों में। क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। लेकिन उसने पूरे जूते पहने थे मिलिट्री स्टाइल में, तो उसके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी। दर्द लेकिन हुआ और अंदर से हिल गया था। उसका सारा नाच गाना वो भूल चुका था। अब हमने जो सैंपल निकाला था लेपर्ड के पगमार्क का उस पेड़ के नीचे से, हमने उसका मिलान किया, एकदम परफेक्ट था। यही था मैन ईटर। तो आखिरकार चौखुटिया का मैन ईटर मारा गया था, और वो भी डीएम की डेडलाइन से एक दिन पहले। अब आसपास के गांव वाले बड़े ही उत्साहित थे, नाच गा रहे थे, खुशी मना रहे थे, और जो भी इस मैन ईटर को देख रहा था एक ही बात बोल रहा था, ये तो बहुत बड़ा है। अब जब मैंने उनसे पूछा कि वो ये क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल साइज का लेपर्ड है, तब उन्होंने कहा कि 3 लेपर्ड जो पहले दूसरे लोकल शिकारियों ने मारे थे वो बहुत छोटे थे, करीब करीब इसके आधे थे। तब हमने उन्हें बताया कि वो लोकल शिकारियों ने तेंदुए नहीं मारे थे, तेंदुए के बच्चे मार दिए थे। और यही वजह है कि आज तक